सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय के रिवीजन क्लासेस को। और दोस्तों, इसमें हम लोग आपके बहुविकल्पी अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को चैप्टर वाइज सॉल्व करते चलेंगे। एक एक चैप्टर को हम लोग देखेंगे, उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी अतिलघुत्तरीय में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और तेजी से हम लोग पूरा रिवीजन कर लेंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के। तो देखिए, पहला चैप्टर जो है वह आधारित है संख्या, संख्यांक और अंकों के स्थानीय मान पे। मतलब संख्या से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं, बहुत ही आसान चीजें हैं, उन्हीं के विषय में पहला चैप्टर है। तो उन्हीं पे आधारित हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है, संख्याओं को लिखने की लिपि है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है देवनागरी, रोमन, अंतरराष्ट्रीय या ये सभी। तो दोस्तों, हिंदी में आपने देखा होगा अंकों को लिखा हुआ हिंदी में, जैसे 0, 1, 3, 4 आपने हिंदी वाले देखे होंगे। और रोमन में भी दोस्तों आपने संख्याओं को लिखा हुआ देखा होगा। और अंतरराष्ट्रीय जो 1, 2, 3 यहाँ पे जो हम लोग नंबरिंग करते हैं यूजुअली, तो यह सभी संख्याओं के लिखने की लिपि हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये सभी, यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से परिमेय संख्या है। देखिए, 0 0 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि p/q के रूप में हमें व्यक्त करना होता है। जिन संख्याओं को भी हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो 0 को हम लोग 0/1, 0/2, 0/3 ये भी लिख सकते हैं। सबका मान 0 ही होगा। तो दोस्तों, 0 भी परिमेय संख्या होती है और 1/2 तो परिमेय संख्या होती ही है। और p/q जो हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन है परिमेय संख्या का, वो तो परिमेय संख्या होगी ही। तो यहाँ पे तीनों जो दिए हुए हैं वह परिमेय संख्याएं हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उसमें बी और सी, केवल इन दोनों को सही बताया गया। लेकिन यहाँ पे जो परिमेय संख्याएं हैं ए, बी, सी तीनों है। तो यहाँ पे अगर डी ऑप्शन में लिखा होता कि सभी, तब यह डी ऑप्शन सही होता। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सभी नहीं लिखा है, तो ऑप्शन डी को हम लोग सही नहीं लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ी गलती कर दिया है इसने इस प्रश्न में। लेकिन दोस्तों, अगर यही गलती वाला प्रश्न आपके सामने परीक्षा में आ जाता है तो आप इस केस में क्या करेंगे? आप इस केस में दोस्तों सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी को ही लगाइएगा, यही समझदारी होगी। अब देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, ऋण पूर्णांक का उदाहरण है। तो दोस्तों, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिनका जो दशमलव, डेसिमल पार्ट होता है वह 0 होता है। और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ऋण पूर्णांक की। तो ऋण पूर्णांक कौन सी संख्या है? वे संख्याएं जिनके सामने जिनका जो चिन्ह होता है वह ऋण होता है, माइनस का साइन होता है जिनके सामने, उसे हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे ऋण किसके सामने है? यहाँ पे डी ऑप्शन में ऋण 1 है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, 50 को रोमन में लिखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए क्या लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले ही मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखा दे रहा हूँ, ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि इस यूनिट में आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको इसका यूज पड़ेगा। तो देखिए, जब एक सिंगल लाइन खींची होती है तो उसे 1, और v जब लिखा होता है उसे 5x लिखा होता है तो 10, और l लिखा होता है तो 50, c लिखा हुआ होता है तो 100, और d लिखा हुआ होता है तो 500, और 1000 को हम लोग क्या लिखते हैं रोमन में? m। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप लोग लिखते हैं रोमन में। यहाँ पे देखिए, गिनती जैसे आप लिखते हैं वैसे लिख के भी दिखाया गया है, तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखिए, आपसे पूछा है 50 को क्या लिखते हैं? तो 50 को L लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा वह सही हो जाएगा। 50 को हम लोग रोमन में L लिखते हैं। अब देखिए, 5वां प्रश्न भी आपके रोमन संख्या से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है x, x और v।
तो x को कितना लिखते हैं हम लोग, x को 10 लिखते हैं। अब देखिए जितना भी रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, अब बीच में क्या आता है, धन का चिन्ह आता है। अगर आप परिवर्तित करते हैं संख्याओं में तो x की जगह 10 फिर धन, फिर देखिए x की जगह 10 फिर v की जगह 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 धन 10 धन 5 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है 25 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए छठवां है, दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं। तो दहाई पे अगर कोई संख्या है दोस्तों और उसका स्थानीय मान हमें निकालना है तो हम कितने से गुणा करते हैं, हम गुणा करते हैं दोस्तों 10 से। यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए ये हो गया इकाई का स्थान और ये हो गया दहाई का स्थान। अगर दहाई के स्थान पे कोई संख्या है, जैसे यहाँ दिया हुआ है संख्या 253.147, अगर हमें 5 जो दहाई के स्थान पे है इसका स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान निकालने को बोलेगा तो 5 में हम लोग कितने का गुणा करेंगे, दहाई के स्थान पे 10 का गुणा होता है। तो आप लोग दहाई से 10 याद रखिएगा, और सैकड़े की जगह पे है तो सैकड़े से, सैकड़े का मतलब क्या होता है 100 100, तो आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा, दहाई के स्थान पे अगर कोई संख्या है उसका स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है तो हम 10 से गुणा करेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है, 9805 में 8 का स्थानीय मान है। अब देखिए 9805 में 8 कहाँ पे है, देखिए 5 इकाई के स्थान पे है, 0 जो है वह दहाई के स्थान पे है और 8 जो है वह सैकड़े के स्थान पे है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, अगर सैकड़े के स्थान पे कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 8 सैकड़े के स्थान पे है, तो सैकड़े पे स्थान पे अगर कोई संख्या है तो उसका स्थानीय मान निकालने के लिए, उसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 8 में 100 का गुणा होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा संख्या लिख के फिर उसमें 100 का गुणा हो रहा है, तो 8 गुणे 100 कितना आ जाएगा 800। तो ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा 800। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 है, क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं 4 5 6 5 6 7 6 7 8 या ये सभी। तो दोस्तों क्रमागत का मतलब क्या हो गया, क्रमागत संख्या, जैसे क्रमागत आप क्रम में लिखी हुई संख्याएं, इसका मतलब होता है क्रम में लिखी हुई संख्याएं। तो आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, क्रमागत पूर्ण संख्याएं वे पूर्ण संख्याएं जो क्रम में लिखी गई हों। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्रम में लिखी गई हैं 4 5 6। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक क्रम, जैसे आप गिनती गिनते हैं उसी क्रम में संख्याएं लिखी गई हैं 4 5 6 और 5 6 7 6 7 8। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे ABC, यह तीनों ही क्रम में लिखी गई पूर्ण संख्याएं हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये सभी वह सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग जो है वह फबद गई है, लेकिन जो लिखा हुआ है वह मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, इससे डिस्टर्ब मत होइएगा। देखिए प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पे हमें वो संख्या बतानी है जो परिमेय हो, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हमें वह संख्या बतानी है जो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की पहचान आप कैसे करते हैं, वह संख्या p/q के रूप में लिखी होती है। तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन ए में दिया है √5, √5 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे √3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा जो आपको p/q के रूप में दिख रहा है वह है बी ऑप्शन। तो यहाँ पे 1/2 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 है, 9 की पूर्ववर्ती संख्या है। तो दोस्तों 9 आपको दिया है और पूछ रहा है 9 की पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, पूर्व का मतलब होता है जो पहले आता है। तो पूर्ववर्ती संख्या कौन सी संख्या होती है,
जो किसी भी संख्या से एक स्थान पहले आती है। तो 9 से एक स्थान पहले, यानी कि 9 से एक स्थान पहले की संख्या अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? 9 में से 1 घटाएंगे यानी कि 8। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि 9 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 9 से पहले कौन सी संख्या आती है, तो होगी 8। देखिए ऑप्शन सी में 8 दिया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 है, 98 का अनुवर्ती संख्या है। तो दोस्तों अभी आपने देखा पिछले प्रश्न में पूर्ववर्ती संख्या, अब अनुवर्ती संख्या कहीं लिखा हो या उत्तरवर्ती संख्या लिखा हो तो उसका मतलब होता है किसी भी संख्या के तुरंत बाद आने वाली संख्या। तो 98 की अगर अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या आपसे पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें 1 जोड़ देना है। जो अगली संख्या आपको मिल जाएगी वही आपकी अनुवर्ती संख्या होगी, यानी कि 99 जो होगा, यहाँ ऑप्शन बी में दिया हुआ है, वह है 98 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 है, किसी संख्या में 5 का स्थानीय मान। प्रश्न संख्या 12 है, किस संख्या में 5 का, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग संख्याएं देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए संख्या लिखी हुई है 382.159 और सी ऑप्शन देखिए लिखा है 146.511 और बी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको 286.105 और डी ऑप्शन है 186.058। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक कहाँ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इन संख्याओं में 5 कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए में आप देखेंगे तो दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे, और ऑप्शन बी में आप देखेंगे तो दशमलव के बाद तीसरे स्थान पे, ऑप्शन सी में आप देखेंगे तो दशमलव के बाद पहले स्थान पे, और डी में देखेंगे तो दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या का अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालना होता है तो वह संख्या जिस प्लेस पे है उसके अनुसार हम लोग उसमें कुछ गुणा करके निकालते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जितने भी 5 दिए हुए हैं, जितने भी संख्याएं दी हुई हैं, उसमें जो 5 आ रहा है वह दशमलव के दाहिने तरफ आ रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि दशमलव के दाहिने तरफ अगर संख्या आती है तो उसका हम लोग स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अगर दशमलव के बाद पहले स्थान पे यानी कि दशांश पे संख्या आ रही है तो 1/10 से गुणा, और दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे आ रही है तो 1/100 से गुणा, इसी तरीके से तीसरे स्थान पे आ रही है तो 1/1000 से गुणा। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में अगर 5 का मान आप निकालना चाहेंगे तो आपको गुणा करना होगा 1/100 से, और ऑप्शन बी में आप देखेंगे तो आपको 5 में गुणा करना होगा 1/1000 से, और सी में आप देखेंगे तो आपको गुणा करना होगा 5 में 1/10 से, और डी में देखेंगे तो आपको गुणा करना होगा 1/100 से। तो आप देखेंगे ए और डी का मान जो है वह आपको बराबर दिख रहा होगा, ए और डी बराबर हैं, और सी का मान जो है वह सभी से बड़ा है, क्योंकि इसमें केवल आपको 5/10 मान मिलेगा। केवल 5 में 10 से भाग हो रहा है, बाकी में 5 में 100 से भाग हो रहा है, 1000 से भाग हो रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मान होगा वह 5/10 होगा, यानी कि जो सी ऑप्शन में है, जो सी ऑप्शन है इसमें 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए संख्या लिखी हुई है 8365, यही संख्या लिखी हुई है, में 3 का स्थानीय मान है। तो इस संख्या में 8365 में आपको 3 का स्थानीय मान बताना है दोस्तों। तो 3 किस स्थान पे है, 3 सैकड़े के स्थान पे है, तो 3 में 100 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 300 मान आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो अभी हमने दोस्तों देखा था 5
वहां पे दिया हुआ था इससे पहले प्रश्न में, और हमने उसी तरीके का सिमिलर प्रश्न ये है। यहाँ पे आपको देखिए 6 दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे, और यहाँ पे 6 दशमलव के बाद तीसरे स्थान पे ऑप्शन बी में, और ऑप्शन सी में दशमलव के बाद पहले स्थान पे, और ऑप्शन डी में दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन ए में 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे है। इसी तरीके से ऑप्शन बी में 6 में 1/1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि तीसरे स्थान पे है दशमलव के बाद। और सी ऑप्शन जो है उसमें आप 6 में 1/10 से गुणा करेंगे, और ऑप्शन डी में 6 में 1/100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मान मिलेगा आपको, सबसे बड़ा मान दोस्तों यही निकल के आएगा, 6/10 इसका मान होगा। और यहाँ पे बाकी का जो हर है वह बड़ा है, तो जिसका हर बड़ा है उसका मान छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मान जो निकल के आ रहा है वह आ रहा है ऑप्शन सी में। तो सबसे अधिक स्थानीय मान यही होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं कहलाती हैं। अब दोस्तों आपने परिभाषा पढ़ी होगी सम संख्याओं की, कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। तो ऑप्शन ए में सम संख्या दिया है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों, 13 की अनुवर्ती संख्या होगी। अनुवर्ती संख्या दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है, अनुवर्ती संख्या लिखा हो या पूर्ववर्ती संख्या लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि दी हुई संख्या में हम लोग उसकी अगली संख्या निकालेंगे। यानी कि 13 की अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 13 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 14 आपको मिल जाएगा। 13 की अनुवर्ती संख्या ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपके बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं पहले यूनिट के। और दोस्तों अब इसके बाद हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये जो सभी वीडियोस हैं, ये सभी वीडियोस जो मैथ की पहले प्लेलिस्ट हमने बनाई है, जिसमें मैंने आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज और मैथ के जितने भी क्वेश्चन पेपर आज तक आए हैं बीटीसी में, डीएलएड में, सभी क्वेश्चन पेपर पुराने वर्षों के दोस्तों मैंने सॉल्व कराए हैं। तो ये सभी वीडियोस का दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में और कमेंट बॉक्स में। तो कहीं से भी जा करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और आगे की जितनी वीडियोस हैं, जितनी वीडियोस आने वाली हैं, वह सभी वीडियोस आप देख पाएंगे। प्लेलिस्ट के लिंक पे आप क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं और सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं करूंगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना होने पाए, सभी नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें। इसी तरह दोस्तों सभी विषयों के रिवीजन कराए जा रहे हैं, तो सभी विषयों का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में। तो आप सभी विषयों का रिवीजन कर सकते हैं। जो पहले प्लेलिस्ट हमने बनाई थी उसी प्लेलिस्ट में हम सभी रिवीजन क्लासेस को भी ऐड कर रहे हैं, ताकि आप लोग को ज्यादा भटकना ना पड़े, ज्यादा खोजना ना पड़े। तो इसीलिए मैं सभी को उसी में ऐड कर दे रहा हूं। तो आपको सभी वीडियोस रिवीजन क्लासेस की भी उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और पिछली पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो सभी वीडियोस आप देख लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।